हेलो गाइस, ये है एचवीएसी साथी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम लोग एसी से रिलेटेड सारी की सारी सर्विसेज को ले सकते हैं। अभी हम लोग एसी के स्पेयर पार्ट्स को देखने वाले हैं। यहाँ पे स्पेयर पार्ट में आपको मल्टीपल स्पेयर पार्ट दिख जाएगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो स्पेयर पार्ट को किसने ऐड किया है, वो स्पेयर पार्ट किस किस मॉडल को सपोर्ट करता है, उसकी वारंटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ स्पेयर पार्ट में देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्पेयर पार्ट है जो सर्विस यूज़र या फिर जो भी एसी को रिपेयर करने वाला है वो सारे पार्ट्स को ऑर्डर कर सकता है और सारे पार्ट उसके पास डोर टू डोर डिलीवरी हो जाती है। अभी हम लोग देखते हैं कि आप भी इस सॉफ्टवेयर में अपने स्पेयर पार्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं अगर आप स्टोर यूज़र है तो। जैसे ही होम पेज पे आप सबसे लास्ट में आते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है बिकम माई स्टोर पार्टनर। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है कि आप कैसे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक सी डिटेल डालनी है, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन और यहाँ पे आई एम स्टोर पार्टनर पे सिलेक्ट कर देना अगर आप स्टोर पार्टनर है तो। और आपको कोई भी एक 6 डिजिट से ऊपर का कोई भी आप पासवर्ड एक यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसको एक्सेप्ट करके जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको मेल पे एक OTP जाएगा। मेक श्योर करिए कि आप अपना मेल और फ़ोन नंबर करेक्ट डालें। आपके मेल पे OTP चला गया, आपको सेम वही OTP यहाँ पे एंटर करेंगे और जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आपका जो है अकाउंट बन के रेडी हो जाएगा। फिर आप ना अपने अकाउंट में यूज़र ID और उसी सेम पासवर्ड की मदद से ना आप वापस लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड, हाँ, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना तो आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिखाई देता है, डैशबोर्ड, इन्वेंट्री। जैसे यहाँ पे मैंने एक इन्वेंट्री डाली है, ऑर्डर, ट्रांजैक्शन, विथड्रॉल लिस्ट और सेटिंग। इन्वेंट्री हम यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री डाल सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री डालने से पहले ना हमको अपने स्टोर के बारे में कुछ बताना होगा। जैसे हमारे स्टोर का नाम, स्टोर का ईमेल, फ़ोन नंबर, GST है तो वो डाल सकते हैं। बाकी स्टोर का डिस्क्रिप्शन, इमेज और स्टोर का फुल एड्रेस विथ लोकेशन। लोकेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लोकेशन को करेक्ट डालेंगे तभी डिलीवरी एजेंट आपके स्टोर पे आकर ना आपके यहाँ से जो भी सामान उनको चाहिए वो सामान को ले जाके यूज़र तक आसानी से आपके सामान को पहुँचा सकते हैं। तो इस मैप में आप मैनुअली पिन पॉइंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको सबसे ऊपर में लिखा है यूज़ करंट लोकेशन। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके स्टोर की करंट लोकेशन वो ऑटोमेटिक ले लेगा अगर आप स्टोर के पास अवेलेबल है तो। जैसे यहाँ पे इसने स्टोर की लोकेशन ले ली है तो मैं यहाँ पे जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ कंफर्म लोकेशन पे, वैसे ही इसने हमारे लोकेशन को ले लिया। जैसे हम सिम में क्लिक करेंगे तो बस मेरे स्टोर की लोकेशन डल सकती है। अब मैं अपनी इन्वेंट्री को डाल सकता हूँ। अगर मेरी स्टोर की लोकेशन नहीं डली रहेगी तो मेरा इन्वेंट्री ऐड नहीं होगा। इन्वेंट्री को ऐड करने के लिए ना सिंपली आपको इन्वेंट्री का नेम डालना है, SKU डालना है। SKU अगर आपके पास नहीं है तो आप सेम नेम ही इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ना आपको ना उसका कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि वो PCB बोर्ड है, कैपेसिटर है, टूल है या फिर क्या चीज़ है। तो हम यहाँ पे अभी कुछ भी एक चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं, टूल, और वो किस ब्रांड का है। ब्रांड अवेलेबल है तो आप यहाँ पे उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और आपके पास कितना स्टॉक बचा है। अभी के लिए ना मैं 100 स्टॉक यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मार्केट प्राइस डालने की, मार्केट में वो कितने का मिलता है, ताकि हम अच्छा डिस्काउंट दिखा सकें, यूज़र को लगे कि डिस्काउंट है। तो हम डाल देते हैं मार्केट में 450 का मिलता है और हमारे पास 250 का मिल रहा है। फिर उसके बारे में हमको डिस्क्रिप्शन देना है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल पे प्रोडक्ट का नाम डालिए और कोई भी जो टेक्स्ट आता है उसको कॉपी करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपनी साइट में, वही आपका डिस्क्रिप्शन बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन के बाद आप यहाँ पे वारंटी का डे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब आप में कितनी वारंटी है, जैसे 7 डे, 7 मंथ, 7 ईयर है, कुछ भी डाल सकते हैं। फिर उसके साथ आपको जो भी प्रोडक्ट है उसकी इमेज डालनी है और ये किस किस मॉडल पे लग जाएगा वो चीज़ें आप डाल के यहाँ पे सिंपली जैसे ही आपने यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे आपका आइटम ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक आइटम ऐड हो गया। अब इस आइटम के ना हम लोग यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हैं। उस आइटम में कुछ भी अगर गलत हो गया, जैसे प्राइस बढ़ाना है या कम करना है, तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। और साथ ही हम लोग ना स्टॉक को भी अप डाउन कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास 100 स्टॉक है तो जैसे ही मैं यहाँ पे 100 और डाल देता हूँ तो मेरा स्टॉक जो है वो 200 हो जाएगा। वैसे ही हम लोग यहाँ पे इस वाले आइकन की मदद से हम लोग स्टॉक को कम कर सकते हैं। मैं 199 कम करूँगा तो मेरे पास एक ही यूनिट बच गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग स्टॉक को भी मैनेज कर सकते हैं कम ज़्यादा, और साथ में हम लोग प्रोडक्ट को भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ऑर्डर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर आए हैं। जो भी हमारा पेड ऑर्डर है उसी को हम लोग देखते हैं कि ये हमारा पेड ऑर्डर है, यानी इसको हमको शिफ्ट कर देना है, इसकी पेमेंट रिसीव हो गई है। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करूँगा
और जैसे ही मेरा ये आइटम डिलीवर हो जाएगा वैसे ही मेरे जो वॉलेट है उसमें पेमेंट आ जाएगा। जैसे कि देखिए ये ऑर्डर का मेरे पास लोकेशन, इस ऑर्डर को किसने ऑर्डर किया है, उसका एड्रेस, लोकेशन सब चीज़ मेरे पास आ गया है। फ़िलहाल तो मुझे इन चीज़ों से अभी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही डिलीवरी वाला आता है मेरे पास सामान ले जाने के लिए, तो मैं उस ऑर्डर को शिफ्ट करके उसके स्टेटस को अपडेट कर देता हूँ। जैसे ही मैं शिफ्ट करके अपडेट करूँगा और डिलीवरी वाला जैसे ही उस सामान को ले जाके डिलीवर कर देगा, यहाँ पे डिलीवर का एक स्टेटस आ जाएगा और जैसे ही डिलीवर का स्टेटस आ जाएगा मुझे अपने व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा और साथ ही मेरे वॉलेट में वो पैसे ऐड हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरे वॉलेट में पूरे 150 रुपये आ चुके हैं। जो मैंने ये सामान डिलीवर किया था इसके मेरे अकाउंट में 150 रुपये आ गए हैं। अब ये जो मेरे वॉलेट में 150 है, अब ये 150 को ना मुझे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं यहाँ से अपने अकाउंट में भी उसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे विड्रॉल रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे जाकर ना यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट का जो बटन है, जैसे ही मैं न्यू रिक्वेस्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज शो होता है कि प्लीज़ एंटर योर बैंक डिटेल इन सेटिंग। तो जब तक मेरी बैंक की डिटेल नहीं होगी ना, जब तक पैसा मेरे अकाउंट में जाएगा नहीं। तो मुझे यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल डालने के लिए मुझे सेटिंग में जाना है और बैंक सेटिंग में जाके मैं यहाँ पे अपनी अकाउंट नंबर ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड करूँगा ना, तो मैं अपना विड्रॉल को क्लेम करने के लिए मैं रेडी हो जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया है, सेव कर दिया है और वापस मैं विड्रॉल में आता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर शो होता है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे अमाउंट डालना है, लेकिन मुझे यहाँ पे अनसफिशिएंट बैलेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि मेरे अकाउंट में 150 रुपये और मैं विड्रॉल 200 रुपये कर रहा हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं 100 रुपये जैसे ही विड्रॉल करूँगा मेरा हो जाएगा विड्रॉल। अब मैं फिर से 100 रुपये के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट डालूँगा तो फिर से मुझे सेम बोलेगा अनसफिशिएंट अकाउंट बैलेंस, क्योंकि मेरे अकाउंट में 150 है तो मैं 50 से ज़्यादा और विड्रॉल नहीं कर सकता। तो देखिए यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट हो गई है, दोनों रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। 1 घंटे के अंदर मेरे अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और मेरा ये जो पेंडिंग स्टेटस है वो सक्सेस आ जाएगा। और जैसे ही मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज मिलता रहेगा। हमको हर एक चीज़ हमारे व्हाट्सएप पे अलर्ट आता रहेगा, चाहे ऑर्डर से रिलेटेड हो, इन्वेंट्री से रिलेटेड हो, ट्रांजैक्शन हो या विड्रॉल रिक्वेस्ट हो या कुछ भी हो, मुझे व्हाट्सएप पर सारी डिटेल मिल जाएगी। यहीं पर ही हमको एक डैशबोर्ड मिलता है जहाँ पे हम बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा वीकली, मंथली कितना ऑर्डर आ रहा है, हमारे पास कितनी इन्वेंट्रीज़ हैं और हमारा टोटल बैलेंस क्या है, वीकली हमने कितना रेवेन्यू किया, मंथली कितना रेवेन्यू किया, वो सारा हम लोग यहाँ पे डेट वाइज़ चेक कर सकते हैं।